पाद मारने वाली सास बहू। अरे मेरी नींद खुल गई। ये पाद की आवाज सुन के किसने पादा इतनी जोर से? तभी रोहन देखता है कि कमरे में रोहिणी झाड़ू लगा रही होती है और झाड़ू लगाते लगाते रोहिणी का पाद निकल जाता है। सुनिए, वो झाड़ू लगा रही थी ना, मैं झुकी तो गलती से मेरा पाद निकल गया। मगर रोहिणी, तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी, ऐसे कैसे तुम्हारा पाद निकल गया, वो भी इतने जोर से? ओह, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। तुम कमरे से बाहर जाओ, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। रोहिणी अपना छोटा सा मुंह लेके कमरे के बाहर आती है। रोहिणी जैसे ही रसोई की तरफ जाती है, तभी उसकी सास शीला जोर से पाद देती है। शीला सोचती है कि रोहिणी ने नहीं देखा, लेकिन रोहिणी ये देख लेती है और फिर वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, पता नहीं क्या समस्या हो रही है, कभी भी कहीं भी कुछ भी काम करो पाद निकल जाती है। देखिए ना, ये समस्या आपके भी साथ हो रही है, आपके भी पाद। मैंने सुन लिया, अभी आपने पादा था। हाँ बहू, पता नहीं जाने क्या हो गया है, कहीं भी चलते फिरते पाद निकल जाती है। अरे, कल सब्जी लेने गई थी, जैसे ही भिंडी वाले से बोला भिंडी तोल दे, पाद निकल गई। मुझे तो बड़ी शर्म आई। हाँ माँ जी, ऐसा ही मेरे साथ होता है। अभी कमरे में रोहन के सामने भी मेरी पाद निकल गई, मुझे बड़ी शर्म आई। और कल तो मैं ससुर जी को चाय देने गई थी, मेरी पाद निकल गई। वो तो अच्छा था कि ससुर जी ने कान में मशीन नहीं लगा रखी थी, नहीं तो वो मेरा पाद सुन लेते। फिर भी उसमें उनको बदबू तो आ ही रही थी। क्या करे सासू माँ, मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। ऐसे करके रोहिणी और शीला की ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। वो कहीं भी जाते, चाहे बर्थडे में, चाहे शादी में या फिर किसी से मिलने, उनका पाद निकल जाता और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते। अब तो रोहन और शीला के पति देवेश, इन लोगों को भी बहुत परेशानी होने लगी। एक दिन शीला के पति देवेश और रोहिणी के ससुर बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि दोनों सास बहू ने खाते खाते पाद मार दिया। सुनो रोहिणी और शीला, ये तुम दोनों का रोज रोज का पाद का नाटक नहीं चलेगा। अरे, तुम लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, बस पाद छोड़ देती हो। ये पादने की आदत छोड़ो, नहीं तो निकलो घर से। रोहिणी और शीला अब चिंता में पड़ गए कि ऐसी क्या समस्या उनको हो रही है कि उनका इतना पाद निकल जाता है। दोनों परेशान होकर डॉक्टर के यहाँ जाती हैं और डॉक्टर उनसे बोलते हैं, सुनिए, आप लोगों का हाजमा बहुत खराब होता जा रहा है। ज़रूर आपके खाने में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। आप इस पर विचार कीजिए और उसे खाना छोड़ दीजिए। तभी रोहिणी और शीला सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या खाने में पड़ता है? तभी शीला को याद आता है, अरे रोहिणी बहू, तुम्हारे ससुर जी को खाने में हींग बहुत पसंद है। लगता है ये हींग हमें सूट नहीं कर रही है, इसी वजह से चाहे जहाँ हमारा पाद निकल जाता है। एक काम करते हैं, कल से हम दोनों अपना अलग खाना बनाएंगे और वो ही खाएंगे, ठीक है? हाँ माँ जी, हम यही करते हैं। उसके बाद शीला और रोहिणी अपना अलग से खाना बनाती हैं, जिसमें वो हींग नहीं डालती, और उस दिन उनको पाद कम आता है। धीरे धीरे करके उनका पाद निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो समझ गई होती हैं कि खाने में हींग डालने से उनका हाजमा खराब हो गया है, और उसके बाद उनकी पाद मारने की आदत छूट जाती है। और अब घर वाले, रोहिणी और शीला सभी बहुत खुश होते हैं।